दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं बिहार की ताज़ा खबरों को लेकर। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, देश के सबसे बड़े गोल्ड लूट कांड के आरोपी की हत्या। हाजीपुर में बदमाशों ने दौड़ा दौड़ाकर मारी 7 गोलियां। हाजीपुर में देश के सबसे बड़े गोल्ड लूट केस के आरोपी यूसुफ कौशल उर्फ हनी राज की हत्या कर दी गई है। गैंगवॉर में बदमाशों ने हनी राज का पीछा करके उसे ताबड़तोड़ 7 गोलियां मारी है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बाग दुल्हन निवासी नियाज कौशल का बेटा यूसुफ कौशल उर्फ हनी राज 55 किलो गोल्ड लूट केस में आरोपी था। वह 6 महीने पहले ही जेल से छूटकर घर आया था। बड़ी खबर, 40 मंजिल से लिफ्ट गिरी, बिहार के 4 मजदूरों की मौत। मुंबई में एक निर्माणाधीन इमारत में 40वीं मंजिल से कंस्ट्रक्शन लिफ्ट गिर गई। हादसे में लिफ्ट में सवार 7 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई और इसमें 4 मजदूर बिहार के समस्तीपुर के हैं। हादसे के बाद परिवार को कॉल करके ठेकेदार ने इसकी जानकारी दी है और मृतकों में 2 तो पहली बार काम करने के लिए घर से बाहर निकले थे। सभी मजदूर विभूतिपुर थाना क्षेत्र के टबका गांव के रहने वाले थे। हादसे में किशनपुरा टबका वार्ड 10 के उमेश दास के बेटे सुनील कुमार दास की मौत हुई है। बड़ी खबर, चुनावी मोड में है नीतीश कुमार। 2 दिन में 850 नेताओं संग बैठक। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पार्टी नेताओं के साथ सीएम हाउस में 2 दिवसीय महामंथन करेंगे। इस दौरान वो पार्टी के प्रमंडल प्रभारियों, जिलाध्यक्षों और प्रखंड अध्यक्ष समेत संगठन के 850 नेताओं के साथ बैठक करेंगे। पहले दिन सीएम पार्टी के 51 संगठन जिलों के जिलाध्यक्षों और प्रमंडल प्रभारियों के साथ बैठक करेंगे। बड़ी खबर, लालू यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल संगठन की बैठक दूसरे दिन भी होने जा रही है और भागलपुर, मुंगेर, मगध, पटना कमिश्नरी संगठन की बैठक में इस क्षेत्र से जुड़े पार्टी के विधायक, मंत्री, पूर्व प्रत्याशी आदि शामिल हो रहे। चुनाव की तैयारी को लेकर संगठन किसी भी तरह से कमजोर नहीं हो, इसको लेकर बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने की बड़ी तैयारी चल रही है। जिन जिन इलाकों में बूथ स्तर पर संगठन मजबूत नहीं है, वहाँ के लिए रणनीति बनाई जा रही है। इस महीने तक बूथों तक के संगठन को मजबूत बना लेना है। बड़ी खबर, बांका के बेटे आर्मी जवान की जम्मू कश्मीर में मौत। बता दें कि बांका के आर्मी जवान सौरभ कुमार शर्मा की जम्मू कश्मीर में मौत हो गई। ऐसे परिजनों में कोहराम मच गया और जवान का पार्थिव शरीर उसके गांव पहुंचेगा। 2017 में जवान सौरभ शर्मा ने आर्मी ज्वाइन की थी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में पोस्टेड थे और शंभूगंज प्रखंड क्षेत्र के पकरिया निवासी सचिदानंद शर्मा का आर्मी जवान बेटा सौरभ कुमार शर्मा शहीद हुआ है। बड़ी खबर, बिहार में शिक्षक पर लगा रेप करने का आरोप। इसके बाद महिलाओं ने शुरू कर दी जमकर धुनाई। बिहार के वैशाली जिले में एक महिला द्वारा एक सरकारी शिक्षक पर बलात्कार का आरोप लगाए जाने के बाद ग्रामीणों ने उस पर हमला कर दिया। ग्रामीणों ने, जिनमें अधिकांश महिलाएं शामिल थे, उसे जूतों और चप्पलों से पीटा। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पीड़ित महिला सराय थाना अंतर्गत एक गाँव में रहती है। उसने बताया कि मैं अपने बच्चों के साथ सो रही थी जब कथित शिक्षक मेरे घर में घुस आए और मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने बिहार को दे दिए 1942 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार की महीनों बाद हुई मुलाकात चर्चा का विषय बनी हुई है। G20 शिखर सम्मेलन के 9 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से दिए गए डिनर पार्टी में पीएम मोदी और सीएम नीतीश की मुलाकात हुई थी। नीतीश कुमार और पीएम मोदी की जुलाई 2022 के बाद ये पहली मुलाकात थी। इस मुलाकात के तुरंत बाद यानी 10 सितंबर को बिहार के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के लिए 1942 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने आवंटित कर दिए हैं। बड़ी खबर, इंटर की 55 छात्राएं हॉस्टल से भाग गई। बता दें कि खबर जमुई से है, जहां पर रातों रात कस्तूरबा गांधी बालिका हॉस्टल से 55 छात्राएं गायब हो गई। स्कूल प्रहरी को बिना बताए गेट खोलकर 55 छात्राएं फरार हो गई। बड़ी खबर, नीतीश कुमार ले सकते हैं बड़ा सियासी फैसला। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के G20 के भोज में शामिल होने और उनकी पीएम के साथ मुलाकात को लेकर सियासी गलियारे में हलचल बढ़ गई है। इस हलचल के कई कारण है। पहला, पीएम मोदी ने नीतीश कुमार को खूब भाव दिया, उनके लिए अलग से 20 मिनट का समय निकाला। नीतीश कुमार भी इस भोज में 4 घंटे तक रहे। खुद पीएम ने उन्हें अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलवाया। दिल्ली से पीएम से मुलाकात के बाद पटना लौटे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 11 सितंबर और 12 सितंबर को मीटिंग कर रहे। नीतीश कुमार लगातार 2 दिनों तक पार्टी नेताओं से मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार जेडीयू नेताओं से फीडबैक लेकर 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाएंगे। ऐसा देखा गया कि जब भी नीतीश कुमार पार्टी की ऐसी बैठक करते हैं तो कोई ना कोई बड़े राजनीतिक फैसले की ओर इशारा करते हैं। बड़ी खबर, पूर्व सीएम मांझी का बयान। पूर्व सीएम जीतनराम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी बिहार के सभी 40 लोकसभा सीटों पर चुनाव की तैयारी कर रही है और इन सभी लोकसभा क्षेत्र में बूथ स्तर तक बैठक करने जा रही है।
ये दावा पार्टी के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष सह टिकारी विधायक डॉक्टर अनिल कुमार का है। इस बैठक में पूर्व सीएम सह पार्टी के संयोजक जीतनराम मांझी, राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन एवं राष्ट्रीय प्रधान महासचिव राजेश कुमार पांडे शामिल हुए, जिसमें यह बताया गया कि हम लोग एनडीए गठबंधन के साथ आगामी लोकसभा के लिए 40 लोकसभा सीट पर बूथ स्तर पर तैयारी कर चुके हैं। बड़ी खबर, तेजस्वी यादव ने अचानक राजद नेताओं के साथ की मीटिंग, विधायक मंत्री से की बात, इस मुद्दे पर जताई नाराजगी। लोकसभा चुनाव की तैयारी में सभी पार्टी जुट गई है। जदयू ने 12-11 सितंबर को पार्टी की महाबैठक करने का ऐलान कर दिया है। वहीं तेजस्वी यादव ने अपने सरकारी आवास पर मीटिंग बुलाई है। बैठक में जिलाध्यक्ष, विधायक, मंत्री, सांसद शामिल हुए। राजद सूत्रों की माने तो तेजस्वी यादव ने मिशन परिवर्तन की समीक्षा बैठक की और इसमें मिशन परिवर्तन की गति में ठहराव पर तेजस्वी ने नाराजगी जताई है। बड़ी खबर, राज्य में 81,000 किसानों को लौटानी होगी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा। बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने सरकारी बैंकों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत धनराशि प्राप्त करने वाले लगभग 81,000 अपात्र किसानों से पैसा वापस लेने की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया है। उन्हें केंद्र सरकार ने आयकर चुकाने या अन्य वजहों से अयोग्य पाया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक केंद्रीय योजना है जो कि भारत सरकार से 100% वित्त पोषित है और 1 दिसंबर 2018 की इस योजना के तहत सभी भूमि धारक किसान परिवारों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष 3 समान किस्तों में आर्थिक सहायता के रूप में दिए जाते हैं। मणिपुर, शेखपुरा में 2 मंचलों ने नाबालिग के साथ किया दुष्कर्म, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। शेखपुरा में एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई है। इसी मामले में शेखपुरा के महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है। पीड़ित नाबालिग किशोरी की मां के द्वारा यह प्राथमिकी दर्ज कराई गई। इस संबंध में शेखपुरा अनुमंडल पुलिस अधिकारी अरविंद कुमार सिन्हा ने बताया कि पुलिस के संज्ञान में ये बातें सामने आई है। मामले को लेकर महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है। पीड़ित नाबालिग छात्रा की मां के द्वारा दर्ज करवाई गई है। प्राथमिकी में गाँव के ही ब्रजेश रावत और रॉकी कुमार को आरोपित किया गया है। बड़ी खबर, बिहार के शिक्षा मंत्री ने पैगंबर मोहम्मद को बताया मर्यादा पुरुषोत्तम। बीजेपी ने कहा कि आप खतना क्यों नहीं करवाते हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि इस्लाम के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जो कि एक संस्कृत वाक्यांश है जिसका अनुवाद पूर्ण पुरुष होता है। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद कुमार ने कहा कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर मानसिक बीमारी के शिकार हैं। कभी वो रामायण पर टिप्पणी करते तो कभी पैगंबर मोहम्मद के बारे में बोलते हैं। ये लोग धर्म और जाति के नाम पर लड़ाकर वोट की राजनीति करते हैं और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव निखिल आनंद ने कहा कि अगर चंद्रशेखर हिंदू सनातन व्यवस्था के इतने विरोधी हैं, उन्हें मौलाना टोपी पहननी चाहिए, नमाज अदा करनी चाहिए, खतना करवाना चाहिए और पाकिस्तान चले जाना चाहिए। पढ़कर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं हम प्रमुख जीतनराम मांझी ने कहा कि जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का परिचय पीएम मोदी करवा रहे हैं, यह आगे के राजनीतिक भविष्य के बारे में संकेत देता है। क्या होगा आने वाले दिनों में देखिएगा। अब इस सिर पे कयास लगा सकते हैं। हम के जिलाध्यक्ष की बैठक के बाद पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान मांझी ने बातें कही। जीतनराम मांझी ने कहा कि एनडीए में अभी सीट शेयरिंग को लेकर कोई वार्ता नहीं, जब बातचीत होगी तब हम भी अपनी बात रखेंगे। ये भी कहा कि हम मीडिया में छाए नहीं रहना चाहते हैं। यहाँ पर बातचीत से सब तय हो जाएगा। विपक्षी गठबंधन में कोई 6 सीट तो कोई 10 सीट मांग रहा, घमासान मचा हुआ है। एक अन्य सवाल का जवाब देते हुए मांझी ने कहा कि देश का नाम भारत ही होना चाहिए, इंडिया तो अंग्रेजियत है। उपचुनाव परिणाम पर जीतनराम मांझी ने कहा कि 2024 आते आते सभी एनडीए के पक्ष में होंगे।